न जाने क्यों, पर आपने जो भी कहावतें भैंस के बारे में सुनी होंगी वो नकारात्मक ही सुनी होंगी। जैसे तुम्हारी अकल भैंस जैसी है, या फिर तुम भैंस जैसी मोटी हो, या फिर अक्ल बड़ी या भैंस। पर क्या सचमुच भैंस इतना उपेक्षित जानवर है? मुझे ऐसा नहीं लगता। दुनिया के सबसे शांत जानवरों में एक भैंस जो सबसे शांत होती है, ये इतनी शांत होती है कि ईजिली आप इसके पास जाकर इसे हाथ से सहला सकते हैं, इससे आप छुपक सकते हैं, इसे प्यार कर सकते हैं, इससे आप अपने घर में आसानी से छोटा सा बच्चा भी अगर हो वो भी इसे बांध सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये इकोनॉमिकली वायबल है। सरल शब्दों में ये आपको पैसे भी देगी। वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमा। इन्हें नदी तालाबों से एक तरीके का लगाव होता है, मतलब सरल शब्दों में इन्हें पानी से लगाव होता है। वहीं इन्हें धूप और गर्मी काफ़ी खटकती है और इन्हें अच्छी नहीं लगती है। धूप और गर्मी से इनका 36 का आंकड़ा होता है। अगर गर्मी ज़्यादा हो, टेम्परेचर 35 से ऊपर हो, तो ये पूरा दिन भूखे रहते हुए भी पानी में ही पड़ी रहती हैं, जिससे किसान को एक तरह का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जब ये ज़्यादा से ज़्यादा चरेंगी नहीं तो ये दूध भी कम देंगी। किसी भी जानवर में एक खास तरह की बुरी आदत और एक खास तरह की अच्छी आदत होती है। इनकी अच्छी आदत ये है कि अपने एंसेस्टर को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, मतलब अपने पूर्वजों जैसा ही व्यवहार करते हैं ये पूरी उम्र। और दूसरी आदत ये कि ये पूरी तरह से अपने पूर्वजों को फॉलो करते हैं, मतलब बिल्कुल उन्हीं की तरह बर्ताव करते हैं। और यही वजह है कि ये सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें इनमें ऑटोमेटिकली ऐसा जैसे एल्गोरिथम हो या पहले से इनके अंदर फीड होता है। ये पानी को देखकर कितना गहरा है, कितना कम गहरा है, कितनी गहराई है, ये सब ये बड़ी आसानी से प्रिडिक्ट कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इनका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है। ये आसानी से नाप लेते हैं कि इनका पैर कहाँ रखा जा रहा है, क्या इनका पैर कहीं किसी नाले में तो नहीं फंसेगा। और सबसे अच्छी बात, ये बड़ा ईजिली अडॉप्ट कर लेते हैं कहीं भी, किसी भी मौसम में, किसी भी तरह के घर में। और जैसे ही बाहर का टेम्परेचर इनके अनुकूल होता है, ये पानी से बाहर आ जाते हैं। फिर ये अहमियत नहीं रखता कि ये कितने कम समय तक पानी में थे या कितना ज़्यादा समय तक पानी में थे। ये पानी से बाहर आते हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए ये फिर से मैदानी इलाकों में चरते हैं और वहाँ चर के अपना पेट भरते हैं। और इसी तरह ये सरवाइव करते हैं दिन प्रतिदिन और अपने दैनिक जीवन में। इनको खतरा अब कम है, क्योंकि जहाँ तक सवाल रहा शेर, चीते और तेंदुओं का, उन्हें तो सरकार बचा बचा के थक गई, फिर भी नहीं बचा पाती है। तो वो आज अपने ही अस्तित्व के संकट से गुजर रहे हैं। उन्हें अपनी ही जाति को बचाने का खतरा है, तो उनसे इन्हें कोई खतरा अब नहीं है। अब इन्हें खतरा है तो सिर्फ और सिर्फ इंसानों से, मतलब ह्यूमन एनवायरनमेंट कन्फ्लिक्ट जो है उन्हीं से इन्हें खतरा है, बाकी और कोई खतरा है नहीं इन्हें। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जो ना तो ज़्यादा एग्रीकल्चर से रिलेटेड फूड इंपोर्ट करते हैं और ना ही जो डेयरी सेक्टर से रिलेटेड फूड इंपोर्ट करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने वीट यानी गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है और गैर बासमती चावल पे भी बैन लगा दिया है। अगर मानसून फेल हो जाए या पानी कम बरसे तो हो सकता है कि खेती नष्ट हो जाए, पर इनके जीवन यापन की सुविधाएं और इनके जीवन में सरवाइव करने की क्षमताएं और बढ़ जाती हैं। मानसून के फेल होने पर, एग्रीकल्चर के नष्ट होने पर किसान को एक अल्टरनेटिव प्रदान करती हैं, जिससे किसान अपनी इकोनॉमी को संभाल पाता है उन मुश्किल दिनों में जब उनका साथ भगवान छोड़ देता है, या यूं कहें कि मानसून उनका साथ छोड़ देता है। भारत दूध के उत्पादन में दुनिया के उन शीर्ष देशों यानी चोटी के देशों में आता है और उन सब की वजह यही हैं जो भारत को दूध उत्पादन में उन दुनिया के शीर्ष देशों में लाकर खड़ी कर देती हैं, क्योंकि ये एक टाइम में कम से कम 5 किलो या 6 किलो दूध दे पाती हैं। मतलब एक दिन में मिनिमम 10 लीटर तक ये दूध देती हैं। और अगर ये किन्हीं विदेशी नस्लों की हो तो ये 30 से 40 लीटर दूध तक एक दिन में दे देती हैं। वो तो होता ही है, जितनी ज़्यादा शक्कर डालेंगे उतना ज़्यादा आपकी खीर मीठी होगी। मतलब ये कि देशज नस्लों को कम सुख सुविधाओं में रखा जा सकता है और ये आसानी से सरवाइव कर पाती हैं। वहीं दूसरी ओर विदेशी नस्ल की
भैंस ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं की मांग करती है और उनकी जीवन प्रत्याशा भी कम होती है, मतलब वो सर्वाइव भी नहीं कर पाती हैं आपके गांव के माहौल में। ओवरऑल बात करें तो ये प्रजाति सबसे अच्छी है, सबसे ज़्यादा कूल है, सबसे ज़्यादा शांत है, सबसे ज़्यादा पीसफुल है। और अब बात इनके रखवाले के पर्सपेक्टिव से, मतलब हिंदी में बरेदी के पर्सपेक्टिव से, जो भी इन्हें चराता है, मतलब जो इनकी रखवाली करता है, वो बड़ा ईजली और बहुत ही कम स्ट्रेस में इनकी रखवाली कर सकता है, क्योंकि ये कम भागती हैं, क्योंकि इनका वजन ज़्यादा होता है, इसलिए ये पीसफुली बड़ी ईजली और बहुत ही स्लोली मूव करती हैं, जिससे इन्हें वापस लौटाना या इन्हें डांटना बहुत ही आसान होता है। और यही इनकी एक ख़ास चीज़ है जो सबको इन्हें पालने में मजबूर करती है। इनका पेट भरने के लिए, चरने के लिए एक बड़ा सा मैदान, और इन्हें गर्मी से बचाने के लिए या ये खुद गर्मी से बचने के लिए नदी या तालाब का इस्तेमाल करती हैं। ओवरऑल ये सबसे कूल, सबसे अच्छे और सबसे इकोनॉमिकली वायबल हैं। जब भी भारत में दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे बात आती है तो हम इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं।